अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा क्लास है व्हाई डज पेनोसार्टोसिस अकर। ये पेनोसार्टोसिस क्यों सेल के अंदर होता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो बात है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। कोई भी फ्लूइड्स जो एक एक्स्ट्रा सेलुलरली मौजूद हैं तो इसको इंट्रा सेलुलर आने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होगी तो उसको पेनोसार्टोसिस कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम माइक्रोविलाई की बात करें जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के सरफेस के ऊपर ये मौजूद होते हैं और वहाँ पर ये फूड की एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो माइक्रोविलाई की जो स्ट्रक्चर हैं, जो मॉर्फोलॉजी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं। तो अगर इसका मतलब ये है अगर ये छोटी है तो फिर ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से मोर सरफेस अवेलेबल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन। तो बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे सॉल्यूट्स जो है वो हमारे माइक्रोविलाई उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वो फिर खून में शामिल होते हैं। इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है और एंड सो ऑन, उससे हम एनर्जी को हासिल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम डिज़ोल्व फैट्स की बात करें तो जो हम फूड खाते हैं, जो हम फूड को इनटेक करते हैं, उसमें जो डिज़ोल्व फैट्स अगर मौजूद होते हैं, जैसे लो डेंसिटी प्रोटीन्स हैं, जैसे विटामिन्स हैं, तो ये सारा माइक्रोविलाई जो कि लाइनिंग विद स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ पर उसको लाइनिंग की वो करते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मौजूद होते हैं। तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इसके साथ किडनी को अगर हम देखें तो किडनी भी जो है वो एब्जॉर्प्शन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों को। इसके साथ ये रिमूवल करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन की सूरत में, जैसे यूरिनेशन का प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो इसमें भी पेनोसार्टोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ इम्यून सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करें मेटरनल ट्रांसफ़र ऑफ इम्यूनोग्लोबिन टू फेटस, जो माँ के पेट में जो बच्चा मौजूद होता है तो उसमें भी इम्यूनोग्लोबिन जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है वॉर्म में। तो इसके साथ की क्या करता है कि वो जो बच्चा है उसमें भी इम्यून सिस्टम को वो इन्हेंस करता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ आए तो उससे वो इस बच्चे को जो कि फिटस हैं, जो कि अभी अभी डेवलप हो रहा है, उसको भी इन्फेक्शन से वो बचा रखता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं प्लेसेंटल फिटल एंटीबॉडी ट्रांसफर, तो इसमें भी पेनोसार्टोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी प्लेसेंटा के ज़रिए से फिटल को एंटीबॉडी की ट्रांसफ़र करना माँ के वॉर्म से, माँ के पेट से, तो इसमें भी पेनोसार्टोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कंक्लूड करते हैं ये एब्जॉर्प्शन जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं ये उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। जैसे विलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जिसमें फैट्स मौजूद होते हैं, मिसाल के तौर पर लो डेंसिटी प्रोटीन, और साथ में जो विटामिन्स होते हैं, तो उसमें भी पेनोसार्टोसिस वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ जो किडनी जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं यूरिन की सूरत में, तो इसमें भी पेनोसार्टोसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है, जैसे मैटरनल ट्रांसफ़र ऑफ इम्यूनोग्लोबिन है टू फेटस, इसमें भी उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ ही फेटस को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन से, उसको बचा रखता है। इसके साथ जो प्लेसेंटल फेटल एंटीबॉडी ट्रांसफ़र है, तो प्लेसेंटा को भी जो फेटल हैं इसको एंटीबॉडी माँ के बॉडी से इसको ट्रांसफ़र होता है, जिससे जो फेटस हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन से बचा रहता है। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।